प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, साल 2024 बीतने वाला है और 2025 आने वाला है। इस साल 2025 में शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित आपकी कुंभ राशि के लिए क्या फल लेकर के शनिदेव आ रहे हैं और उनके साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति भी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। साथ ही साथ में राहु भी आपकी राशि पर इस साल आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? मैं एक लाइन में कहूं कि इसका प्रभाव आपके लिए, जहां शनि चांदी के पाए में आकर के आपकी लिए चांदी ही चांदी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, वहीं पर शुक्र आपके लिए कई प्रकार के सुनहरे अवसर प्रदान करके आपको भौतिक सुख और सुविधा प्रदान करेंगे। धन, ऐश्वर्य और वैभव, लग्जरियस लाइफ को जो है आप जिएंगे। इस प्रकार की स्थिति शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं, जिनका पूरा सहयोग शनि भी देते हुए दिखेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी राशि के लिए साल 2025 में अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। और इसको आप बिल्कुल वीडियो सेव कर लीजिएगा और इसका निश्चित रूप से परिणाम आपके जीवन पर दिखेगा। आप उसके बाद ये कह उठेंगे कि ऐसा साल बार बार आए। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप जो है इस नए, यदि आप दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के ठीक जो है, चूंकि स्थितियां बहुत अच्छी इस साल की हैं और आपकी राशि के ठीक द्वितीय स्थान में अर्थात मीन राशि में 29 मार्च 2025 को शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आपके साढ़ेसाती के यह 5 वर्ष बीत जाए रहेंगे 29 मार्च 2025 को। उसके बाद 2.5 साल आपके लिए वह द्वितीय चक्र की शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो 2.5 साल जो होगा वह आपको जो है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती समाप्त होने वाली है, उसी प्रकार से उसके बाद यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद 2.5 वर्ष के पश्चात जो है आप भी साढ़ेसाती से कुंभ राशि वाले भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप इस दौरान क्या विशेष रूप से आपको ये शनिदेव फल देंगे? दर्शकों, मैं आपसे क्या कहूं, ज्यादा अनुभव आपको होगा कि शनि की साढ़ेसाती ने जहां एक और आपके परिश्रम और कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को सरल किया, वहीं पर आपके अपेक्षित कार्य जो आप मनचाही स्थिति में थे, जो आप करना चाहते थे, उनसे आपका ध्यान डाइवर्ट करके और आपका समय अत्यधिक जो है नुकसान किए या शनिदेव, और वो कामों को डिले किए। इतनी बाधाएं आपके ऊपर आई, उसके बाद भी आप यदि खड़े हैं तो निश्चित रूप से ये आपका पुरुषार्थ है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव ने नहीं दिया, लेकिन साल 2025 में जब 29 मार्च 2025 को आपके लिए यह शनि की साढ़ेसाती का जब अंतिम चक्र प्रारंभ होगा और आपके धन स्थान में जब शनि का प्रवेश होगा, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन साथ ही साथ में यह शुक्र की उच्च की भी राशि है। और जब शुक्र 28 दिसंबर 2024 से लेकर के और 28 जनवरी 2025 तक शनि के साथ शुक्र भी आपकी राशि यानी कि आपके कुंभ राशि पर रहेंगे, गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए बिल्कुल कह लीजिए कि सुनहरे पल की स्थिति होगी, यानी कि साल के शुरुआत में ही यह शुक्र और शनि का जो युति है वो आपके लिए अत्यंत बेहतरीन स्थिति उत्पन्न करेगी। कह लीजिए कि सोने पर सुहागा, एक तो सस नामक राजयोग निर्मित कर रहा है जो शनि देव है आपके केंद्र में, और उनके साथ यदि शुक्र आ जाएंगे उनके मित्र, तो ये सोने पर सुहागा की स्थिति उत्पन्न करेंगे।
आपका व्यक्तित्व, आपके व्यापार में बल मिलेगा और आपके पूर्व के निर्धारित सुनिश्चित जो कार्य है उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब इसके पश्चात जो है दूसरा एक समय आपके लिए इस साल अत्यधिक गोल्डन चांस की स्थिति उत्पन्न होगी और बहुत लंबे समय तक रहेगा। और इस बीच में ही शनिदेव आपकी राशि को छोड़ करके और मीन राशि में भी प्रवेश करेंगे। वो दौर कौन होगा? तो दर्शकों, ध्यान से आप इसको सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। वो दौर होगा 28 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 मई 2025 तक शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपकी राशि का धन स्थान है। वह कुटुंब, वैभव, ऐश्वर्य और वाणी, सुख, इस प्रकार के सारे जो है अनुकूलताप्रद स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिसका सीधा लाभ आपको आपके लग्जरियस जीवन में को जो है बल मिलेगा, यानी कि अच्छा होगा। यदि आप घर बनाना चाहते हैं अथवा वाहन लेना चाहते हैं या कृषि से संबंधित यदि आप जमीन इत्यादि चीजें खरीदना चाहते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के यह शुक्र और शनि की जो शुक्र जो है आपको लाभ पहुंचाते रहे होंगे। उसी बीच 29 मार्च 2025 को भी पुनः शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके और आपके धन स्थान यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर भी पुनः 1 माह के लिए शुक्र और शनि की युति बन रही है आपके धन स्थान में। और आपको पता है कि जब भी जहां पर शनिदेव जाते हैं वहां के फल में वृद्धि कर देते हैं, वहां के फल को डिस्टर्ब नहीं करते। शनिदेव की दृष्टि बड़ी खराब होती है। तो इसका मतलब यह है कि धन स्थान में शनि का प्रवेश करना और वहां पर जो है पहले से ही उच्च की राशि में शुक्र का मौजूद रहना 31 मई 2025 तक, ये समय आपके लिए बड़ा बड़ा अद्भुत समय होगा। इस समय आप चाहें तो कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप इस समय चाहें तो आप जो है नए व्यापार को आयाम देने के लिए उसमें उससे संबंधित जो भी आपके लीगल इत्यादि जो चीजें हैं उनको आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में इस समय का निवेश किया हुआ धन प्रॉपर्टी में, जमीन में अथवा शेयर मार्केट में, वो आपको अत्यधिक जो है दूरगामी परिणाम, बहुत ही बेनिफिशियल स्थिति उत्पन्न करेंगे। और इस दौरान आपको आकस्मिक जो है धन की प्राप्ति होगी और बहुत शार्ट टाइम में आप अच्छे जो है धन को का अर्जन आप कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों की युति आपके लिए अत्यधिक जो है लाभ स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसा ही संयोग जो है पुनः एक बार इस साल 2025 में आपको बनेगा, और वो होगा 14 सितंबर 2025 से लेकर के और 9 अक्टूबर 2025 के बीच में। उस समय भी जो है यह स्थिति ऐसी ही उत्पन्न होगी। विवाह, विशेष करके जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे, शनिदेव आपके विवाह में डिले किए, और इसके साथ साथ में आपके पार्टनर और आपके बीच में जो मतभेद और दुराव हो गया था, अलगाव बिलगाव हो गया था, तो उसमें वो जो है यहाँ पर शुक्र अत्यधिक उसमें अच्छी स्थिति उत्पन्न करके और आपके आपस के संबंधों को अच्छा कर देंगे। और विवाह योग जिनका विवाह नहीं हुआ है और उसके लिए प्रयासरत है, तो उनके लिए वैवाहिक जो है सुख की प्राप्ति के लिए यह शुक्र आपको सहयोग देंगे और बहुत ही जल्द कहीं न कहीं रिश्ते इत्यादि चीजों में आपको सुनिश्चितता देखने को मिलेगी। और विशेष करके एक बार और ऐसा संयोग बनेगा जिस समय शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में होंगे, और उस समय आपको कई प्रकार के धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और किसी से जुड़ करके, किसी मित्र अथवा पार्टनर से जुड़ करके और आपको व्यापार करने का सुनहरा अवसर देंगे। और वहां पर भी आपको कई प्रकार से यह धन और मान और सम्मान और पद प्रतिष्ठा, विशेष करके यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो वहां पर आपको जो है राजनीतिक पद की जो है प्राप्ति कराएंगे, जो कि आप बिल्कुल स्वयंभावी, यानी कि आप उसको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं सोचे होंगे, वो आपको अचानक इस प्रकार का यह पद देने की स्थिति में रहेंगे शुक्र। और वो कब होगा? तो उस समय रहेगा विशेष करके
29 जून 2025 से लेकर के और 26 जुलाई 2025 के बीच में। तो ये समय जो हमने 3 अलग-अलग समयों को बताया, इन समयों पर शुक्र और शनि का अच्छा फल देखने को मिलेगा। मैं केवल मात्र बात कर रहा हूं साल 2025 का। अब इसके बाद से विशेष रूप से ये पूरा जो है ऑल ओवर शुक्र का, शनि का और उसके बाद से इधर देवगुरु बृहस्पति का भी लग्न पर दृष्टि होगा, इसलिए चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्रेश होकर के और उनका त्रिकोण भाव में गमन होगा, अर्थात पंचम में जाएंगे चतुर्थ स्थान से, तो वहां पर भी यह राजयोग कारक और योग कारक बन करके आपको कई प्रकार से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके जो है आय को जो है सुनिश्चित करेंगे और आय में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ में आपके व्यक्तित्व का लाभ इस साल पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य जरूर रखना चाहिए और व्यक्ति को सदैव उद्यम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यह देवगुरु बृहस्पति जहां आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर शुक्र भी इस बार सपोर्ट करेंगे साल 2025 में। और आप इसको नोट कर लीजिए कि शनि की साढ़ेसाती रहने के बावजूद कुंभ राशि वालों के लिए यह साल बिल्कुल आपके लिए सुनहरा यह साल बीतेगा। अब इसके बाद से तीसरा एक जो बात विशेष है वो है राहु का। राहु आपके द्वितीय स्थान में इस समय है, यानी कि मीन राशि में, और मीन राशि से ये उल्टा चूंकि चलते हैं, इसलिए यह 29 मई 2025 को चले जाएंगे आपके व्यक्तित्व पर। तो इनका क्या फल होगा, बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आप इसमें सावधानी जरूर बरतिएगा। जब भी राहु आपके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं तो आपको वो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, आपको अपने लोगों के द्वारा ही भ्रमित किया जाता है। तो बस वहां पर आपको ध्यान देना है। आपके अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं वो आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, तो इस बात की बड़ी चालाकी से आपको जो है इस साल 2025 में ध्यान रखने की आवश्यकता है। चूंकि जो सुनहरा और जो गोल्डन चांस शुक्र और शनि दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, वहां पर इस प्रकार के तत्व जो है आपको बाधा डालेंगे जो आपके अपने होंगे। मैं बात बिल्कुल बाहरी की नहीं कर रहा। तो राहु का जब भी 29 मई 2025 के बाद से लेकर के विशेष करके आपको सावधानी बरतना चाहिए इस मामले में। दूसरा, जब यहाँ राहु आ रहे हैं आपके व्यक्तित्व के लग्न में, तो इनकी दृष्टि भी इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। प्रथम दृष्टि इनकी पड़ रही है वह पंचम स्थान में। ये आपके प्रेम का है, ये आपके पारिवारिक जो है स्थितियों का है, आपके दाम्पत्य सुख का भी। यह दाम्पत्य जीवन में जो जो देखिए प्रेम ही उसका आधार है और विश्वास दोनों के माध्यम से ही व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन संचालित होता है। तो प्रेम का कारक, प्रेम यदि देखना है तो पंचम भाव से देखा जाता है, वहां पर दृष्टि चूंकि राहु की है तो यहाँ पर परस्पर में प्रेम कम कर देते हैं। दूसरा, जिनका विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते तय होने की स्थिति है, वहां पर भी ये थोड़ी सी बाधा डालते हैं। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनमें भी आपस में जो है दुराव और बिलगाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये भी क्यों? तो भ्रमवशात। तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा विवेक, जो छात्र हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या? तो उनके लिए ये राहु पंचम स्थान में दृष्टि डाल करके आपको मूल विषय से भटका करके और आपको किसी दूसरे की मंत्रणा की वजह से आपको भटका सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सीधा प्रभाव, आपका जो ध्यान केंद्रित था किसी एक विषय पर जहां से अच्छा आपको लाभ मिलना था या उसका ज्यादा आपको करियर में लाभ मिलना था, वो उससे भटकाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से 29 मई के बाद से जिनकी राशि कुंभ है उनको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तीसरी दृष्टि जो राहु की है वो पड़ रही है पंचम स्थान में, माफ कीजिएगा, तीसरी जो इनकी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में चूंकि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और वहां पर भाग्य स्थान को एक्टिव देवगुरु बृहस्पति कर दिए रहेंगे, इसलिए गुरु को भी उसमें राहु को भी उसमें हाँ में हाँ मिला करके और उनका साथ ही देना पड़ेगा। अर्थात
यहाँ पर राहु आपके भाग्य स्थान में बिल्कुल वृद्धि करते दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई नेगेटिव उनका फल नहीं दिखेगा। तो ये रहा आपके पूरे साल की व्यवस्था। अब उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, जिनकी राशि कुंभ है उनको एक उपाय, सबसे पहला उपाय करना चाहिए कि प्रातः काल उठिए, उठ करके और आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और रोटी और गुड़ गाय को खिलाइए, पहला। दूसरा जो कार्य है, प्रत्येक शनिवार को आप सायंकाल आप जाकर के और पीपल वृक्ष के नीचे वहां पर पीपलाद शनि स्तोत्र है, उसका आप जो है पाठ कीजिए। तीसरा उपाय है कि आप किसी भी जो गरीब हो और वह विशेष करके सेवा का कार्य करता हो, जैसे मान लीजिए कि घर में जो कार्य करने वाले जो सर्वेंट इत्यादि चीज होते हैं, उनको आप थोड़ी सी उनके पेमेंट से कुछ अतिरिक्त उपहार स्वरूप उनको कपड़ा कभी दे दीजिए, कभी उनको आप जो है कुछ अतिरिक्त राशि आप दे दीजिए, कुछ उनको फल मीठा दे दीजिए, उनके बच्चों को कपड़े आप दे दीजिए। इस प्रकार के 3 उपाय आपको करना चाहिए। इसके बाद चौथा उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है, हनुमान जी के मंत्र से ओम हनुमते नमः, इस मंत्र से काला तिल, गुड़ और देसी घी मिला करके प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को कम से कम 108 आहुति देना चाहिए। यदि आप ये सभी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ भी शनि की का कुप्रभाव आपके जीवन में दिखने वाला है इस 2025 में, तो वो भी आपका शांत हो जाएगा और आपको पूरा गोल्डन चांस यह साल 2025 रहेगा। बार बार आप जग कह उठेंगे कि ऐसा साल बार बार आए। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एक आग्रह, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।